हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एम्बिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन कैसे बनता है। और आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि गैसीय सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। तो आज की हम वीडियो में क्लियर करेंगे कि गैसीय सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन। जैसे हमने बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए भी थे, जैसे कि ये पानी लिए, नमक लिए, उससे हम बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए। आगे चल के देखते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन किसे कहते हैं, वो तो अलग चीज है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर क्या होता है, तो फटाफट हम रिवीजन करवा देते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है हमारा सॉल्यूशन। और सॉल्यूट किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में उपस्थित हो वो हमारा कहलाता है सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो हमारा कहलाता है सॉल्वेंट। और दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्यूशन। हिंदी में उसको देखें तो जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो कहलाता है विलायक। विलेय और विलायक के मिलने पर विलयन प्राप्त होता है। जैसे कि अब आगे हम लोगों ने हमें जानना है, हमें स्टडी करना है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन एक होते हैं, एक लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, और एक गैस सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट को ए से कर रहे हैं, ये हमारा एक सॉल्यूशन बन रहा है ए बी। अब इसे हम सॉल्यूट बोल देते हैं सॉल्यूट, और ये होता है हमारा सॉल्वेंट, और ये होता है हमारा सॉल्यूशन। ये तीन चीजें। अब ये कम मात्रा में होता है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट अधिक मात्रा में होता है, और जो चीज बनती है वो हमारी सॉल्यूशन बनती है। अब हम ये सॉल्यूट में गैस ले सकते हैं, और ये सॉल्वेंट में क्या हम लिक्विड ले सकते हैं, तो हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमको जो भी लें उसे हमारा विलयन तैयार होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज मान लीजिए ले रहे हैं। यहाँ पे हम गैस लिक्विड एंड सॉलिड कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ भी हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। चाहे इसको हम इसके साथ करें, चाहे इसको साथ करें, इसके साथ करें, किसी के साथ करवाए, डिपेंड हम पे करना है। तो आगे चलिए देखते हैं हम गैसीय सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन क्या होते हैं। गैसेस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गैस को लेंगे सॉल्वेंट के रूप में, और बाकी सॉल्यूट को हम चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम गैस में एक बार करवा देते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये एग्जांपल ही अक्सर आते हैं। गैस का हम क्लियर कराना है, गैस का रिएक्शन ही समझे। गैस को हम गैस के साथ एक बार करेंगे, एक बार गैस को लिक्विड के साथ करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, गैस को सॉलिड के साथ करेंगे। अब देखिए, गैस जैसे कि ऑक्सीजन क्या होता है, गैस, और ये नाइट्रोजन भी गैस होता है। नाइट्रोजन भी गैसीय स्टेट में पाया जाता है और ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में पाया जाता है। दोनों को हम आपस में मिक्स करके उसका मिक्सचर बना देते हैं। तो हम लिख देते हैं मिक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मिक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके हम कौन सा सॉल्यूशन बना सकते हैं, गैसेस सॉल्यूशन। गैस का सॉल्यूशन, अगर हमसे एग्जांपल पूछता है कि गैस का सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम बता सकते हैं मिक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड आगे हमारा गैस फॉर्म में एक चीज और पाया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन तो गैस फॉर्म में, कुछ ऐसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन का हम यूज करेंगे। मान लीजिए ऑक्सीजन हमारा, या फिर हमारी ऑक्सीजन या फिर कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन लेते हैं। और लिक्विड पानी देखिए, एक जो प्योर वाटर होता है उसमें हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। हाइड्रोजन जो हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, ऑलरेडी नेचर ने उसको डिजॉल्व करके रखे रहते हैं। तो उसमें इसका गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक हम डेली लाइफ में जो देखते हैं, जैसे कि एथेनॉल डिजॉल्व इन एथेनॉल को डिजॉल्व करते हैं। एथेनॉल में क्या डिजॉल्व करते हैं, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। एक एग्जांपल ये हो गया इसका। अब आगे देखिए एक और इसका देखिए, मान लीजिए अब हम क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट के फॉर्म में लेते हैं गैस को और सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं ये सॉलिड को। अब ऐसा क्या चीज हम लें, जैसे कि गैस के फॉर्म में, जैसे कि कैम्फोर हमें पता है, जो पूजा पाठ में हम लोग यूज करते हैं, उसको जलाते हैं। तो कैम्फोर में क्या होता है, कैम्फोर में भी नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कैम्फोर, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। एक एग्जांपल हमारा ये भी हो सकता है। सो हमारा वीडियो आज का कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।